देखिए कहाँ पे थे हम पिछले वीडियो में। पिछली क्लास में हमने आपको बता दिया था भ्रष्टाचार अधिनियम के बारे में, काफ़ी चीज़ें आपने लोक सेवक के व्यक्तिक असर डालने के लिए प्रतितोषण का लेना, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। उसके बाद अगली धारा है धारा 10। धारा 10 क्या कहती है कि लोक सेवक द्वारा धारा 9, 8 व 9 के अपराध का दुष्प्रेरण माने होता है मिसयूज करने के लिए दंड का प्रावधान। अगर धारा 8 में जो बात दी गई है और धारा 9 में जो बात दी गई है, अगर उस प्रकार उस धारा का मिसयूज करता है तो उसके लिए दंड का क्या प्रावधान है, उसके लिए दंड का जो प्रावधान है तो दिया गया है। इसके अंतर्गत कोई भी लोक सेवक मतलब पब्लिक सर्वेंट होते हुए धारा 8 व 9 से परिभाषित अपराध का दुष्प्रेरण करेगा तो क्या होगा, 6 महीने और अधिकतम 5 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब देखिए धारा 11 क्या कहती है, लोक सेवक द्वारा बिना प्रतिफल के अथवा अपर्याप्त प्रतिफल द्वारा मूल्यवान वस्तु प्राप्त करना। इसके अंतर्गत देखिए इसमें यह कहा गया है कि जैसे कोई सरकारी अधिकारी है, सरकारी कर्मचारी है, उससे कोई अन्य व्यक्ति कार्य कराता है और कार्य करवा लेता है और उसके एवज में उसे कोई मूल्यवान वस्तु दे देता है। मूल्यवान वस्तु जैसे सोने चांदी कोई वस्तु दे दी है ना, कोई गिफ्ट दे दिया, उपहार दे दिया, कोई जगह या जमीन प्रॉपर्टी दे दी और प्रॉपर्टी की कीमत 10-15 लाख है और उसने क्या किया कि 10-15 लाख की जगह 1-2 लाख रुपए में ही दे दी, क्योंकि उस व्यक्ति ने, सरकारी व्यक्ति ने क्या किया है, व्यक्ति का काम करवाया है, कुछ ज्यादा बड़ा प्रॉफिट करवाया है, तो उसके बदले में कोई ऐसा प्रतिफल के रूप में देता है जिसकी कीमत वह नहीं लेता है। तो उसके लिए अपराध के लिए क्या है दिया गया, कार्रवाई से संबंधित किसी व्यक्ति से प्रतिफल के बिना या पर्याप्त प्रतिफल द्वारा किसी मूल्यवान वस्तु को प्राप्त करता है तो इस धारा के अंतर्गत दोषी होगा। अर्थात लोक सेवक किसी ऐसे व्यक्ति से मूल्यवान चीज ना ले जिसका राजकीय कार्रवाई से संबंध हो। इसके तहत 6 महीने तथा 5 वर्ष का कारावास होगा। ठीक, 6 महीने अधिकतम 5 वर्ष का कारावास होगा। अगली धारा 12 क्या कहती है, देखिए जो धाराओं में हमने बताया है उनको एक्सप्लेन किया है अन्य धाराओं में। धारा 7 व 11 में परिभाषित अपराध के लिए दुष्प्रेरण, 7 में कुछ परिभाषा दी गई है, 11 में परिभाषा दी गई है। उनका जब मिसयूज होता है तो उसके लिए बताया गया। इसके अंतर्गत जो कोई धारा 7 या 11 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, चाहे वह अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप घटित या घटित ना हो, वह न्यूनतम 3 वर्ष अधिकतम 7 वर्ष के लिए दंडित किया जाएगा। मतलब ऐसा कार्य करेगा या करने के लिए सोचेगा तो उसको फिर भी दंडित किया जाएगा, न्यूनतम 3 वर्ष के लिए, अधिकतम 7 वर्ष के लिए। अगला 13 है लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार दुराचरण। आपराधिक अवचार है, इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत लोक सेवक आपराधिक अवचार दुराचरण वाला कहलाएगा। लोक सेवक आपराधिक अवचार दुराचरण वाला तब कहलाएगा जब ये कंडीशंस फॉलो करेगा। कौन सी कंडीशंस, ये है, क्या है, स्वभावतः धारा 7 में अंतर्विष्ट अधिकृत कार्य में वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण किसी व्यक्ति से स्वीकार करता है, सहमत होता है या प्रयत्न करता है। मतलब अपनी सैलरी के अलावा वह व्यक्ति दूसरे से कुछ रुपया लेता है या लेने के लिए सहमत होता है या लेने का प्रयत्न करता है तो क्या होगा, दंडित किया जाएगा। बी में क्या है, बा में यदि वह स्वभावतः धारा 11 में वर्णित बिना प्रतिफल के, अपर्याप्त प्रतिफल के कोई मूल्यवान वस्तु स्वीकार करता है, सहमत होता है या प्रयत्न करता है, या उसको प्रॉमिस करता है कि हम आपको इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी दे देंगे या सोना दे देंगे, सोने की चैन दे देंगे, इस प्रकार का सामान दे देंगे, उसके बदले में कोई भी चीज वस्तु नहीं लेता है, फ्री में चीजें गिफ्ट वगैरह दे देता है, तो उसके लिए भी वह क्या हो जाएगा, लोक सेवक आपराधिक दुराचरण या अवचार का हो जाएगा। देखिए सी, यदि लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई या नियंत्रण में दी गई संपत्ति का दुरुपयोग करेगा। यदि किसी लोक सेवक को कोई व्यक्ति, जैसे कोई चौकी थाने में है, अगर किसी को किसी गाड़ी सीज हो जाती है, गाड़ी पकड़ जाती है, किसी स्थान पर खड़ी है गाड़ी और थाने में दरोगा या उच्च लेवल का अधिकारी क्या करता है, गाड़ी को सीज कर लेता है और उसके बाद क्या करता है, उस गाड़ी का यूज करने लगता है अपने पर्सनल काम के लिए। तो अगर संपत्ति कोई जब्त की रखी हुई है तो आपका यूज नहीं कर सकते, आपके संरक्षण में, तो उसका मिसयूज नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो उसके लिए दंड है। ये दा में डी में है, यदि वह भ्रष्ट साधनों से अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज आर्थिक लाभ प्राप्त करने अथवा लोक सेवक के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करके
अपने लिए या किसी अन्य के लिए लाभ प्राप्त करता है। यदि किसी माध्यम से लोक सेवक क्या होता है, सरकारी पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सरकारी नौकर क्या होता है, कोई चीज को अपने लिए, जैसे कोई बड़े बड़े अधिकारी या कोई होते हैं कि उन पर कोई जांच ना बैठाई जाए, तो उसके बदले वो क्या करते हैं, अपनी पत्नी के नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम, नौकर के नाम, इस प्रकार की संपत्ति को कर देते हैं कि बाद में पता न चले। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो भी वह क्या होगा, आपराधिक दुराचरण के अंतर्गत आएगा। उसके बाद क्या है, यदि उसके या उसकी ओर से किसी अन्य पीड़ित के कब्जे में ज्ञात आय के स्रोत से अधिक संपत्ति पाई जाती है तो उपरोक्त अपराधों में अगर उसके या उसके रिश्तेदार से आय से अधिक संपत्ति, इनकम जितनी है उससे ज्यादा अगर पैसा पाया जाता है, कोई अधिकारी है, कोई एसडीएम लेवल का अधिकारी है, उसकी पत्नी के, उसके रिश्तेदारों के पास आय से अधिक संपत्ति पाई जाती है तो भी वह क्या होगा, इसी आपराधिक दुराचरण का से प्रभावित होगा। उपरोक्त ये सारे काम करता है, इतने सारे काम अगर करेगा, आपराधिक दुराचरण की श्रेणी में आएंगे तो इनके लिए 4 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। अब देखिए धारा 14, धारा 14 में क्या है, धारा 8, 9 व 12 के अधीन अभ्यासत अपराध करना। धारा 8, 9, 12 में जो दिए गई है परिभाषा अपराधों की, तो उनके हिसाब से अपराध करता है। तो इसके अंतर्गत जो कोई अभ्यासत धारा 8, 9, 12 में वर्णित अपराध करता है, 8, 9, 12 में जो अपराध बताए गए करता है, वह उसके लिए 5 वर्ष तथा अधिकतम 10 वर्ष के लिए कारावास किया जाएगा। 8, 9 और 12 में हम अभी आपको बता चुके हैं। धारा 15, टेंशन लेने वाली बात नहीं, इसमें प्रकार के शब्द है इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन एक बार पढ़ जाओगे, दोबारा पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा, ठीक है, चीजें क्लियर होने लगेंगी। तो धारा 15 देखिए, प्रयास के लिए दंड। इसके अंतर्गत कोई धारा 13 में वर्णित अपराध का प्रयत्न करता है, वह न्यूनतम 2 वर्ष तथा अधिकतम 5 वर्ष के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 13 में जो चीजें बताई गई थी, 13 में क्या बताया गया था, देखिए कि उसके लिए प्रयास करता है केवल लोक सेवक द्वारा आपराधिक दुराचरण करना। इस प्रकार के कार्य करने के लिए, जैसे संपत्ति किसी के नाम कर दी है ना, किसी को फायदा पहुंचा दिया या कोई चीज मांगी गई, तो उसके लिए अगर प्रयास केवल करता है तो भी उसको दंड दिया जाएगा। मतलब कि ये सोचे कि वह कि हमको इस प्रकार से पैसे लेना है इससे, या मन में कोई बात रखे या उससे कहे कि भाई 10 लाख रुपए दे देना, या प्रॉपर्टी हमें दे देना, या सोने की चैन वैन इस प्रकार से दे देना। ये सही चल रहा है, देखना ठीक है। अगला देखिए धारा 15, प्रयास के लिए दंड, हाँ यही बताया था। अगला देखिए अध्याय 4 है अन्वेषण। अन्वेषण को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या है कि भ्रष्टाचार के अंतर्गत अगर अन्वेषण की बात की जाए तो अन्वेषण कैसे होगा, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, भ्रष्टाचार के जो भ्रष्टाचार लगाया गया किसी पर तो कौन अधिकारी उसका अन्वेषण करेगा या जांच करेगा। तो अब देखिए, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी जो पुलिस निरीक्षक के पद से नीचे का ना हो, मतलब राज्य सरकार क्या करे, एक पुलिस अधिकारी जो पुलिस निरीक्षक माने इंस्पेक्टर के नीचे का कोई ना हो, इंस्पेक्टर हो नीचे का ना हो, इस एक्ट के अंतर्गत अपराध का अन्वेषण करेगा, उसकी जांच करेगा। इंस्पेक्टर से नीचे का ना होना चाहिए तो वह भ्रष्टाचार की जांच करेगा, तथा वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा, बिना वारंट की गिरफ्तारी भी कर सकेगा इंस्पेक्टर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो। पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, अधीक्षक से नीचे की पंक्ति का ना हो। पुलिस अधीक्षक जब क्या करेगा, आय से अधिक संपत्ति के मामले में अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी की अनुमति देगा। एसपी क्या करेगा, अनुमति देगा कि हाँ इस पर आप जाइए जांच कीजिए जाके, तब जाके उस पर जांच लगाई जाएगी। धारा 17 का, जो 17 का है ये अभी 2018 के अमेंडमेंट से जोड़ी गई है, संशोधन से जोड़ी गई है। धारा 17 का कहती है कि यह धारा कहती है 2008 में संशोधन में जोड़ी गई है, ये बात हमने बताई अभी आपको। इसके अंतर्गत कोई पुलिस अधिकारी पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसे अपराध में पूछताछ या अन्वेषण नहीं करेगा जो लोक सेवक के शासकीय कृत्यों के निर्वहन से संबंधित है। तो क्या होगा, कोई भी पुलिस अधिकारी अगर किसी सरकारी अधिकारी से बिना उसके ऊपर उसका जो डिपार्टमेंट है उससे बिना पूछे क्या नहीं करेगा, अन्वेषण या जांच नहीं करेगा, जब तक वह अपराध अभिकथित रूप से किया हो, वह संघ सरकार के अधीन नियोजित था,
अनुमोदन मात्र से किसी व्यक्ति को घटना स्थल से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि संबंध प्राधिकारी इस धारा के अधीन अपने विनिश्चय पूर्व सूचना 3 महीने के भीतर देना होगा। इतनी बात कहने का यह मतलब है कि कोई भी अधिकारी बिना उसके ऊपर के जिस केंद्र सरकार में राज्य सरकार में है, बिना पूर्व अनुमति के उसके ऊपर जांच नहीं लगाई जाएगी। अगर लगाई जाएगी तो उसका अनुमोदन कराना होगा कि हाँ इस पर ये इल्जाम लगाया गया, पास किया गया उसके ऊपर वाले अधिकारियों द्वारा, तब जाके उस पर जांच की जाएगी। देखो कोई कमेंट कर रहा है बच्चा? नहीं है? ठीक। अगला लिखिए, बैंक कार बहियों के निरीक्षण की शक्ति। जो बैंक कार के जो खाते होते हैं, बैंक अकाउंट्स होते हैं, तो उनके निरीक्षण की शक्ति किसके पास होगी, है ना? तो बैंक में जैसे किसी ने भ्रष्टाचार किया तो उनके जो खाते होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, उनके निरीक्षण करने की। तो इसके अंतर्गत अन्वेषण के दौरान पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर पंक्ति के अधिकारी द्वारा बैंक के खातों एवं बहियों की जांच की जा सकेगी। पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के अधिकारी के द्वारा, एसपी के द्वारा ही जांच की जा सकती है। अगर बैंक का कोई मामला है, बैंक में किसी ने फ्रॉड किया है, किसी लोक सेवक ने, तो पुलिस एसपी लेवल का अधिकारी क्या करेगा? जांच करेगा। अगला देखिए 18 का, ये भी बाद में जोड़ी गई है। संपत्ति की कुर्की एवं समर्पण। जिस कुर्की क्या कहा गया है, इसको आप कुर्की बोलते हैं, कुर्की नहीं, शुद्ध शब्द होता है कुर्की या समर्पण। यह है अध्याय एवं धारा 2018 के संशोधन में जोड़ी गई है। देखिए इसमें क्या होता है, संपत्ति की कुर्की का समर्पण किस तरीके से कुर्की की जाएगी, बस इतना बताया गया है 18 का। अब अध्याय 5 के अंतर्गत अभियोजन के लिए मंजूरी एवं अन्य विविध उपबंध। देखिए धारा 19 क्या कहती है, अभियोजन माने केस। अभियोजन के पूर्व स्वीकृति का होना आवश्यक है। ऐसी स्वीकृति संघ के मामलों में नियोजित व्यक्ति के संबंध में केंद्र सरकार तथा राज्य के मामलों में नियोजित व्यक्ति से राज्य सरकार। सिंपल सी बात है, धारा 19 ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति पर केस लगाना है, अभियोजन लगाना है, अगर वह केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो केंद्र से परमिशन आप लीजिए। भ्रष्टाचार के मामले में इस पर हमें केस करना है और राज्य सरकार कर्मचारी है तो राज्य से परमिशन ली जाएगी, तब उसके बाद उस पर भ्रष्टाचार का केस चलाया जाएगा। अगला है धारा 20। इस धारा की, इस एक्ट की धारा 7 व 11 के अंतर्गत लोक सेवक को दोषी माना जाता है जब तक कि साबित ना हो जाए कि वह निर्दोष है। जब तक कि वह साबित ना हो जाए, अगर उस पर केस चल रहा है, उसे दोषी, एक्ट की धारा 7 व 11 के अंतर्गत लोक सेवक को दोषी माना जाता है जब तक कि साबित ना हो जाए। उसको साबित नहीं हो जाएगा कि वह निर्दोष है, तब तक क्या होगा, उस पर कार्यवाही होती रहेगी। धारा 21 क्या कहती है, अभियुक्त की प्रार्थना पर उसका गवाह या साक्षी होना। अभियुक्त की प्रार्थना पर क्या हो जाएगा, उसको साक्षी बनाया जाएगा। अगर कोई मामला है ज्यादा बड़ा और एक व्यक्ति कहता है, उस पर केस चल रहा है कि नहीं हम साक्षी बनते हैं, एविडेंस हम देते हैं, ठीक है, गवाह बनते हैं, तो उसको साक्षी बनाया जा सकता है। 24 में है रिश्वत देने वाले का अपने कथन पर अभियोजित ना होना। धारा रिश्वत देने वाले का अपने कथन पर अभियोजित ना होना, ये इस धारा का लोप हो गया, इससे कोई मतलब नहीं, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इस धारा को हटा दिया गया है। अगला देखिए 27, अपील और पुनरीक्षण। अपील और जो अपील की जाएगी उनका निरीक्षण, इंस्पेक्शन किया जाएगा, तो वो क्या होगा, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC जो हमने बताई थी आपको शुरू में, CRPC होती है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में बनी थी, के अधीन अपील एवं पुनरीक्षण में हाई कोर्ट की जो शक्ति एवं प्रक्रिया दी है, हाई कोर्ट जिस शक्ति पावर और प्रोसेस से काम करेगा, उसी शक्ति एवं प्रक्रिया का प्रयोग करके एक्ट में अपील तथा पुनरीक्षण किया जाएगा। अपील की जाएगी, इंस्पेक्शन किया जाएगा, जो CRPC में जो तरीका दिया गया है, जिस प्रकार से हाई कोर्ट कार्य करता है, उसी प्रकार से अपील और पुनरीक्षण किया जाएगा। ये हुई बात आपकी भ्रष्टाचार अधिनियम यहाँ पर कंप्लीट होता है। और देखिए आप लोगों को एक समस्या है, यही समस्या है कि PDF फोटो आप खींचते होंगे लेकिन सही नहीं आती होगी, तो बिल्कुल हम उसके लिए आपके लिए चिंतित हैं। जितने लोग हमारी क्लास करते हैं हम केवल उन्हीं को PDF देना चाहते हैं, ठीक है। 8-10 लोग या 15 लोग जो भी हैं, केवल पर्सनली हम उनको PDF भेज देंगे और अपने पास वही लोग PDF रखेंगे। जिनको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में तो उनको हम मटेरियल देने में हमको भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। जिनको दरोगा बनना है वो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, परमानेंट क्लास ले रहे हैं। आपके लिए हम जाने से पहले या क्लास खत्म होने से पहले आपको PDF हम उपलब्ध करा देंगे, आपके पास PDF पहुंच जाएगी, ठीक है। ओके, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अगला अधिनियम कल शुरू करेंगे।